हेलो प्यार दोस्तों। तो आपके जो दिल्ली पुलिस आपका सेकंड शिफ्ट का आपका देखिए एग्जाम हो चुका है ना। यहाँ भी आपका जो मैथ का जो लेवल आया है आपका इजी टू मॉडरेट आपका लेवल आया ना। तो यहाँ आप देखते हैं जो आपका मैथ का जो क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए जो आपका पहला सवाल पूछा गया था, पहला आपका सवाल जो दिया था, 4 अंकों की सबसे छोटी आभास संख्या क्या होगी। तो 4 अंकों की सबसे छोटी आभास संख्या क्या होगी आपकी 1000 आपके 9 हो जाएगी, है ना। और दूसरा आपका सवाल जो दिया यहाँ पे, आपका जो दूसरा सवाल दिया आपका एचसीएफ से दिया ना। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन आपका फैक्टर क्या दिया आपका 1 मीटर, 20 सेंटीमीटर और आपका 3 मीटर दिया है। फिर आपका 90 में आपका सेंटीमीटर दिया है। इनका पूछा आपका एचसीएफ। आप क्या करेंगे, इसको आप कन्वर्ट करेंगे तो 1 मीटर में कितना आपका होता है 100 सेंटीमीटर ना। 100 सेंटीमीटर, ये कितना आपका आएगा 20 सेंटीमीटर और ये कितना आपका आ जाएगा 300 सेंटीमीटर, ये आपका 90 सेंटीमीटर, है ना। तो आप बताइए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। जो आपका एचसीएफ निकलेगा आपका एचसीएफ आपका 10 आ जाएगा, है ना। अगला जो सवाल दिया आपका, आपके यहाँ पे जो दिया है पुरुष और क्या महिलाओं का अनुपात दिया है। जो आपका अगला क्वेश्चन दिया है तीसरा वाला, पुरुष और महिला का संख्या का अनुपात दिया गया है। 3 अनुपात कितना दिया आपका 4 दिया है। इन दोनों का जो अंतर आपका दिया है 90 दिया है, ठीक है। इन दोनों का जो अंतर आपका दिया है 90 दिया है। तो आप बताइए इन दोनों का अंतर यहाँ पे कितना एक आ रहा है, एक की वैल्यू कितनी है 90। आपसे पूछा है 3 की वैल्यू, आपसे पुरुष की संख्या पूछा है 3 की वैल्यू आपसे पूछा है। अगर एक की वैल्यू 90 है, 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसका भी कर देंगे 90 गुना कितना आपका आ जाएगा 200 आपका 70 मिल जाएगा, है ना। और अगला आपका चौथा सवाल जो दिया यहाँ पे, एक व्यक्ति अपने वेतन में से 25% खर्च करता है और शेष का 25% किराए पे खर्च करता है और शेष का 60% शिक्षा पे खर्च करता है और अभी भी उसके पास जो बचता है 360 रुपये बचता है। तो आपसे पूछा कुल राशि कितनी थी। इस टाइप का देखिए आपके फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, बाकी जो आपका 14 नवंबर में आपका जो कल आपका एग्जाम होता ना, इसी टाइप का आपका पूछा गया था सवाल। तो सवाल देखिए हमने मान लिया उसकी आय कितनी है, कुल हमने मान लिया एक्स थे ना। 25% क्या किया खर्च किया ना, और 25% खर्च करें कितना आपका बचाएगा 75%। तो 75% को हम लिख क्या सकते हैं यहाँ पे, 75% को सिंप्लीफाई करें कितना 25 दिया 75, 25 को कितना 100, 25 का कितना 100 ना। 75% को हम लिख सकते हैं 3 बटे कितना 4। उसके बाद क्या होगा आपका, और किराए पे 25% आपका खर्च करेगा। अगर 25% किराए पे खर्च करेगा तो वहां पे कितना सेव करेगा बचाएगा आपका कितना 75%। यहाँ भी कितना आपका आ जाएगा 3/4। और शिक्षा पे आपका 60% खर्च करता है। अगर 60% खर्च करे कितना बचेगा आपका 40%। 40% कितना आपका होगा 2 बटे आपका 5 होगा ना। अब बचा कितना रहा है आपका 360 रुपये बचा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ से निकाल लेंगे एक्स की वैल्यू ना। तो कैसे निकालेंगे, आपका 3 तरीका कितना 9 दूना कितना आपका 18, 18 से काटेंगे कितना आपका आ जाएगा ये 20 आपका आ जाएगा। ये 4 चौका 16 25 कितना 80, 80 गुणे कितना 20 करेंगे आपका 1600 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आपकी आ जाएगी यहाँ पे 1600 आ जाएगी, है ना। अगला देखिए जो सवाल दिया है, विक्रय मूल्य पर 30% का लाभ होता है। तो आपसे पूछा है सही लाभ प्रतिशत बताइए। यहाँ पे जो आपका लाभ हो रहा है आपका विक्रय मूल्य पे हो रहा है। जो 5वां आपका सवाल दिया है, जो आपका प्रॉफिट हो रहा है आपका सेलिंग प्राइस पे आपका हो रहा है। तो आपका वैसे होता क्या है, आपका एक्चुअली जो होता है आपका कॉस्ट प्राइस पे आपका होता है ना। तो आपका जो सही लाभ आप निकालेंगे क्रय मूल्य को मान के निकालेंगे। तो क्रय मूल्य आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पे ना। ये जो आपका यहाँ पे 30% का आपका जो प्रॉफिट हो रहा है ये आपका सेलिंग प्राइस पे आपका हो रहा है। तो आप बताइए 30% को आप बदलेंगे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे क्या आपका निकलेगा 3 बटे आपका 10
तो यहाँ पे जो आपका बेस है सेलिंग प्राइस आपका है, अगर 10 आपका सेलिंग प्राइस है और 3 आपका क्या हो रहा है यहाँ पे प्रॉफिट आपका हो रहा है। तो आप बताइए यहाँ से, अगर कोई आपने 10 रुपये में कोई चीज़ बेचा और 3 रुपये का लाभ हुआ, इसका मतलब आपने उसको क्या कहा, साथ में खरीदा होगा, है कि नहीं। ये आपका साथ में क्या क्या आपने खरीदा होगा, 7 पे क्या हुआ, 3 का आपका प्रॉफिट हो गया। तो आप बताइए 3/7 क्या होता है आपका, 1/7 जो होता है 14 सही, 2/7% होता है। तो इसका क्या है 3 गुना हो रहा है ना, है कि नहीं। देखिए इसका 3 गुना, तो इसका भी क्या कर देंगे 3 गुना करेंगे तो आपका कितना मिलेगा, 42 सही, 6/7% ना। अगला देखिए यहाँ पे, अगला जो आपका दिया है 6वां सवाल, क्या दिया है, एक व्यक्ति है किसी वस्तु पे जो आपका सिंगल इक्विवेलेंट ना, एकल आपका डिस्काउंट जो दिया आपका 25% दिया है, 25% आपका सिंगल आपका डिस्काउंट दिया ना। उसके बाद कोई दूसरा व्यक्ति है जो आपका 20% और क्या करता है 4% की क्या करता है, ये आपका सक्सेसिव आपका डिस्काउंट देता है ना, क्रमागत आपका डिस्काउंट दिया है। इन दोनों का जो आपका डिस्काउंट निकलेगा ना, इनका जो आपका आएगा नेट डिस्काउंट, इसका निकालेंगे नेट डिस्काउंट ना, इन दोनों का जो अंतर आपका यहाँ पे दिया है आपका 360 दिया है। तो आपसे पूछा क्या, मार्क प्राइस आपसे पूछे है ना। तो आप बताइए इसका निकालेंगे क्या, नेट डिस्काउंट निकालेंगे, क्या आपका निकलेगा। नेट डिस्काउंट का जो फार्मूला आपका होता है, जो होता है आपका 20 प्लस कितना आपका 4 माइनस कितना 20 इंटू में कितना आपका 4 अपार में कितना हो जाएगा 100, ये आपका 24, ये आपका 20 चौका 80, 80 को भाग करेंगे क्या 100 से, पॉइंट आपका क्या मिलेगा 8 मिलेगा। यहाँ पे घटाएंगे क्या मिलेगा आपका 23 ये आपका मिलेगा 2, है ना। तो आप बताइए आपका जो यहाँ पे नेट निकला आपका 23.2% निकला। इन दोनों का अंतर आप निकालेंगे क्या मिलेगा आपका 1.8 निकलेगा। इन दोनों का अंतर आपका जो निकलेगा 1.8% निकलेगा। 1.8% की जो वैल्यू आपके सवाल में कितना दिया है आपका 360 दिया है। तो क्या होगा आपका पॉइंट आप हटाएंगे तो क्या आपका 1 जीरो बढ़ेगा, 18 दुना कितना आपका 36, 200 आपका गुना हो रहा है। तो मार्क प्राइस अपने आप में क्या होता है आपका 100% होता है ना। तो 100 के निकालेंगे वैल्यू यहाँ पे, तो 100 की वैल्यू क्या आपकी आ जाएगी 100 इंटू में कितना आपका 200, तो कितना आपका आ जाएगा यहाँ पे 20,000 आपका आ जाएगा, है ना। तो 20,000 आपके पास क्या हो सके यहाँ पे मार्क आपका प्राइस हो जाएगा। डाटा थोड़ा सा आपका इधर आपका हो सकता है ना, लेकिन जो आपके यहाँ पे ना सवाल की लैंग्वेज आपका जो पेपर में ऐसा ही आपका पूछा गया था यहाँ पे, ठीक है। अगला जो आपका सवाल दिया है 4 अंकों का जो क्या 4 संख्याओं का जो औसत दिया है 16 दिया है, निम्न 3 संख्याओं का योग आपका दिया 45। आपके पास क्या है 4 संख्याएं हैं, आपके पास क्या है 4 संख्याएं, इनका जो औसत आपका दिया है, औसत आपका दिया कितना 16 दिया है, ये आपका दिया एवरेज दिया है ना। आप बताइए 4 संख्याओं का औसत आपके पास कितना 16 है, तो उनका सम कितना आ जाएगा, योग कितना आपका आ जाएगा यहाँ पे 64, ये आपका योगफल आपका आ जाएगा कितना 64 ना। और इनमें से आपका दिया क्या है 3 संख्याएं आपका दिया गया है और आपसे पूछी चौथी संख्या पूछी है। 3 संख्याओं का योगफल आपका दिया है, 3 संख्याओं का आपका योगफल दिया कितना आपका 45 दिया है। तो आपसे पूछा यहाँ पे क्या चौथी संख्या पूछा है, तो क्या करेंगे 45 इधर आप लेके जाएंगे तो क्या होगा 64 माइनस आपका 45, तो क्या आपका निकल जाएगा यहाँ पे 19 आपका आ जाएगा ना। तो हमारी जो चौथी संख्या निकल के आ गई आपकी 19 आपकी आ जाएगी यहाँ पे। अगला जो आपका यहाँ पे सवाल जो दिया आपका अगला, ये आपका देखिए CI से दिया ना, CI SI से दिया आपका सिंपल इंटरेस्ट आपका पूछा गया। इसका जो दिया प्रिंसिपल आपका दिया 1200 दिया है, 1200 आपका प्रिंसिपल दिया है, और सिंपल इंटरेस्ट आपका जो दिया 400 आपका 32 दिया है, और दर जो समय के क्या है बराबर है, आपका जो रेट यहाँ पे है वो टाइम के क्या है आपका बराबर। तो आपसे पूछा रेट आपकी क्या होगी यहाँ पे, तो आप बताइए यहाँ पे जो होता है आपका SI बराबर क्या होता है आपका PRT होता है ना, PRT आपका होता है। तो आपको बोला क्या है जो आपका रेट है टाइम के क्या है बराबर आपका है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे
तो क्या करेंगे, आर की जगह टी रखेंगे यहाँ पे, या टी की जगह क्या आर रखें ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, टी की जगह हम आर रखेंगे, क्योंकि आर आपसे पूछा, रेट आपसे पूछा अभी यहाँ पे। अपान में जो आपका कितना 100, आपका यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे आपका जो दिया आपका एसआई कितना दिया 400, आपका 32 दिया है, और जो आपका प्रिंसिपल दिया आपका 1200 दिया है। ये आपका आर इंटू आर कितना, आपका आर स्क्वायर अपान में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, है ना। काटेंगे कितना, आपका इतना आ जाएगा यहाँ पे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना आपका आ जाएगा, 4 से काटेंगे कितना आपका आ जाएगा, 5 4 9, 12 या कितना 36, 12 से कितना 72। तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आपकी आ जाएगी, आर स्क्वायर की वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ पे 36 आ जाएगी। तो आर की वैल्यू क्या निकलेगी आपके यहाँ से, आर की वैल्यू आपके निकलेगी सही ना, आर की वैल्यू क्या निकलेगी आपके 6 निकलेगी, ये आपका 6% आपका रेट आ जाएगा ना। सवाल काफी इजी आपके पूछे गए ना, 15 आपका 15 आपके सवाल जो पूछे जा रहे हैं पेपर में, अगर 15 सवाल को मुश्किल से आप 6 से 7 मिनट में खत्म कर सकते हैं, अगर ठीक से पूरा पढ़ के गए हैं तो ना। अगला आपका सवाल जो दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट दिया ना, आपका टाइम कितना, आपका 1.5 वर्ष दिया है। यहाँ पे जो कंपाउंडिंग करता है आपका हाफ ईयरली करता है, जो कंपाउंडिंग आपकी यहाँ पे करता है हाफ ईयरली करता है ना, हाफ ईयरली आपका करता है। और रेट कितना आपका दिया यहाँ पे, रेट जो आपका दिया है, रेट आपका दिया 20% आपका दिया है। ये रेट आपका एनुअली है ना, ये आपका एनुअली है। और इसका जो प्रिंसिपल आपका दिया है आपका 10,000 रुपया दिया है। तो आपसे पूछा है सीआई और एसआई का डिफरेंस आपका पूछा है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट तो आपका हर साल सेम मिलता है ना। अगर आपका रेट कितना दिया है, आपका 10% दिया है, आपकी साइकिल जो यहाँ पे 2 साइकिल आपकी मिल रही है ना, 2 साइकिल आपकी मिल रही है, तो वहां पे जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकलता है आपका 21% निकलता है ना। और अगर आपका रेट कितना है 10% है, और साइकिल आपकी यहाँ पे कितना है 3 साइकिल है, साइकिल आपकी कितनी है 3 साइकिल आपकी ना, 3 साइकिल है, जिसे 10% आपका 10% दिया, उसका निकालेंगे आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, तो आपका क्या मिलता है, आपका 33 आपका 1% निकलता है ना। अगर यहाँ पे आपके पास रेट आपके पास कितनी है 10%, आपके साइकिल पास कितनी है, साइकिल आपके से यहाँ बढ़ रही है, 4 साइकिल बढ़ रही है ना। तो वहां पे जो आपका निकलता कंपाउंड इंटरेस्ट निकलता 46.41% निकलता है ना, 46 आपका 41% निकलेगा। तो आपसे पूछा यहाँ पे क्या सीआई और एसआई का क्या पूछा, आपका डिफरेंस पूछा है। तो आप बताइए यहाँ पे, अगर ये आपका जो रेट यहाँ पे दिया क्या 20% आपका एनुअली दिया ना, मतलब क्या बोले वार्षिक आपका दिया, तो आप बताइए छमाही कितना आपका आ जाएगा 10%, 10% आपका क्या आ जाएगा, आपका हाफ ईयरली आपका आएगा। तो आप बताइए 1.5 साल में आपका छमाही कितना आपकी बनेगी साइकिल, 3 साइकिल, 6 मंथ की जो बनेगी आपकी साइकिल 1.5 वर्षों में, वो आपके 6 महीने की जो बनेगी आपकी 3 साइकिल बनेगी, है ना। और रेट आपका जो यहाँ पर दिया 6 महीने का आपका 10%, ये आपका 10%, और यहाँ भी आपका 10%। तो आप बताइए यहाँ पे, अगर आपके 3 साइकिल है, रेट आपका 10% है, तो आपका जो निकलता है कंपाउंड इंटरेस्ट आपका जो निकल 33.1% ना। और आपका जो सिंपल इंटरेस्ट होता है आपका हर साल सेम मिलता है। अगर आप बताइए, अगर 1 साल में आपका कितना 20% है ना, है कि नहीं, और 1 साल में आपका 20%, 1.5 वर्ष में कितना आपका हो जाएगा, 1.5 वर्ष में कितना आपका हो जाएगा, गुणा कर दीजिए यहाँ पे कितना आपका 15 के अंदर 30 आपका आ जाएगा, तो 30% आपका आ जाएगा 1.5 वर्ष में, है ना। सही है ना, सही है। तो यहाँ इन दोनों का अंतर निकालेंगे, क्या निकलेगा आपका, इन दोनों का अंतर निकालेंगे 3 आपका 1 निकलेगा, है ना, इतना परसेंट। तो आप बताइए प्रिंसिपल की वैल्यू आपकी 100 की जो वैल्यू दिया है, 100% की जो वैल्यू आपकी दी यहाँ पे कितना 10,000 दिया है। तो आपसे पूछा यहाँ पे क्या है 10,000 रुपये, आपसे पूछा इसका डिफरेंस, डिफरेंस क्या निकला आपका, ये 3 आपका 1 निकला है,
यहाँ से निकालें कितना आपका गुना हो रहा है, आपका 100 गुना, इसका भी कर देंगे 100 गुना, कितना आपका आ जाएगा 300, आपका 10 आ जाएगा, है ना। जो सी आई और एस आई का जो डिफरेंस आपका निकलेगा, आपका 310 आ जाएगा यहाँ पे। अगला देखिए, आपका जो पूछा गया है गोले से पूछा है। अर्धगोले की जो आंतरिक आपके त्रिज्या दिया है, इंटरनल आपका जो यहाँ पे क्या रेडियस दिया ना, आंतरिक त्रिज्या, जिसे हम डिनोट करते हैं किससे, स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। क्या आपका दिया यहाँ पे 3 सेंटीमीटर दिया ना, 3 सेंटीमीटर दिया है। और मोटाई जो दिया है यहाँ पे, मोटाई जो आपका टी ना, थिकनेस, ये जो आपका दिया है 2 सेंटीमीटर दिया है। तो आपसे पूछा क्या, आयतन पूछा है, आपसे पूछा क्या, वॉल्यूम ना, आयतन आपसे पूछा। तो आयतन क्या होता है, 2/3 आपका 3, 2/3 पाई आर क्यूब माइनस कितना होता है आपका, स्मॉल आर क्यूब होता है ना। ये आपका होता है यहाँ पे क्या, ये आपके अर्धगोले का जो होता है आयतन आपका होता है। यहाँ तो आपका स्मॉल आर दिया है ना, स्मॉल आर दिया, आपको चाहिए कैपिटल आर। आप बताइए कैपिटल आर कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। आपके पास क्या है, अर्धगोला ना, ये आपके पास क्या है, अर्धगोला, वो भी खोखला आपका अर्धगोला। तो आपकी स्मॉल आर कितनी दी है, ये आपके 3 दी है ना। स्मॉल आपका जो आर यहाँ पे दिया गया है, ये आपका 3 दिया है, स्मॉल आर आपका 3 दिया है। और मोटाई कितना आपका दिया यहाँ पे, 2 दिया है। तो आप बताइए यहाँ से यहाँ तक की जो आपकी कितनी हो सके, ये आपका 3 और 2 कितना आपका 5। तो कैपिटल आर आपका निकल कितना गया, आपका 5 आपका आ जाएगा, है ना। यहाँ पर रख लेंगे 2/3, ये पाई 5 का क्यूब माइनस कितना आपका, ये जो दिया आपका 3 का क्यूब कर देंगे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका निकलेगा, वहां से आंसर निकलेगा ना। अगला आपका सवाल जो दिया यहाँ पे परसेंटेज से आपका दिया, यहाँ पे देखिए, किसी घनाभ का जो दिया आपकी लंबाई ना, किसी घनाभ की लंबाई, किसी घनाभ की जो लंबाई है 10% आप क्या करते हैं, 10% आप घटाते हैं ना, 10% घटाते हैं। और चौड़ाई को, और चौड़ाई को क्या करते हैं आप, 20% आप घटाते हैं, है ना। और ऊंचाई को, और ऊंचाई को आप 30% बढ़ाते हैं। तो आपसे पूछा आयतन में कितना परसेंट का आपका परिवर्तन होगा। तो क्या करेंगे यहाँ पे, ये आपका 10 से कितना आपका हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये आपका कितना 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू कितना, 1/5 आपके 5, 5 से कितना आपका हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 30% कितना होता है आपका, 3/5 आपका 10। तो 10 से कितना आपका आ जाएगा यहाँ पे, 7 आपका आ जाएगा। सबका गुणा करेंगे, क्या आपका मिलेगा, यहाँ पे कटने वाला है कुछ, तो आपका निकलेगा यहाँ पे कितना, 500 ना। इन सबके जो गुणा करेंगे तो क्या आपका निकलेगा, आपका 50 इंटू में 10 कितना आपका 500, बाकी यहाँ पे 36 का गुणा किस में करेंगे, आपका 7 में गुणा होगा। तो कितना आपका आ जाएगा 36, 200 आपका 10, बाकी कितना 600 आपका 42 ना। तो क्या निकलेगा आपका यहाँ पे 200 आपका 52 निकल जाएगा। ये तो आपका आएगा, सही है ना। 9 चौक को 36 करेंगे, इंटू में कितना 7 करेंगे, तो क्या होगा 6 आपका 42। ये आपका यहाँ पे कितना 7 21, 21 और कितना आपका 25, सही तो है। तो आपसे बोला यहाँ पे क्या, पहले उसका जो आयतन इतना था, आज कितना हो गया, इतना हो गया। तो आपसे बोला कितना परिवर्तन होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, कितना घट गया आपका, यहाँ से निकालेंगे जो घट गया 48 ना, 300, 200 आपका 48 हो जाएगा। 248 घटा किस पर घटेगा, आपका 500 पे घटेगा ना, 500 पे घटेगा। इंटू में 100 कर देंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 248 बटे कितना 500, इंटू में आप 100 कर देंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आपका क्या निकल जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा ना। तो हमने जो आपसे बोला ना, थोड़ा सा आपका डाटा आपका थोड़ा सा इधर आपका हो सकता है, बाकी लैंग्वेज आपके इसी टाइप की आपके सवाल में पूछे जा रहे हैं ना। जहां तक आपको लगता है आपके जो 2 है, आपके 22 में जो पेपर हुआ था आपका दिल्ली पुलिस का, अगर उसको ही आप ना प्रैक्टिस करके जाएं तो सवाल आपका काफी लग जाएगा पेपर में। तो चलिए ठीक है।